वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और उसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अब तक हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि हमारे कैश बुक से स्टार्ट हो रहे थे, पासबुक पे हम बैलेंस मैच कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, पासबुक को एज ए बेस लेके चलेंगे और उससे हम कैश बुक तक जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या आता है, द बैंक पासबुक ऑफ मैसर्स बॉस एंड कंपनी शोन अ बैलेंस ऑफ 45,000 ऑन मई। ठीक है भाई, ये शो हो रहा है बुक में। ठीक है, जो पहला काम ये लाइन पढ़ते हमको पहले क्या पढ़ा था भाई, आपको लिखना पड़ेगा ये हेडिंग तुरंत बना दो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ बॉस एंड कंपनी एज ऑन मंडे मई। ठीक है, पहला आया पॉइंट, पासबुक कहाँ है, तुरंत बैलेंस एज पर पासबुक बेस मान लिया हमने 45,000। ठीक है भाई, डन। आगे आते हैं अब, चेक इशूड। देखिए अब हमारा बेस पासबुक है और हमको कैश बुक पे जाना है, तो हमको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। चेक इशूड बिफोर 31 मई 2070। देखिए अब क्वेश्चन धीरे धीरे अपना लेवल पकड़ेगा। क्वेश्चन लेवल पकड़ने का मतलब है वो आपको डेट देता रहेगा, आपको डेट का ध्यान रखना है। डेट ऐसे पहला केस हमारे पास ये आ गया, हम बना रहे हैं 31 मई को अकाउंट बैंक रिकंसिलिएशन का। उसने कहा है कि चेक इशू किया था बिफोर, अब ये यही खेलेगा, चेक इशू किया था बिफोर, चेक आफ्टर कलेक्टेड बट बिफोर डिसऑनर्ड, ऐसे करके केसेस आते रहेंगे। उसको हमें रिलेट करना पड़ेगा कि एज ऑन डेट जिस दिन हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो ट्रांजेक्शन इफेक्ट करनी भी चाहिए कि नहीं, ये देखते हुए। ठीक है, देखिए चेक इशूड बिफोर मई 31 2017। अब ये हम समझ गए कि भाई 31 मई 2000 पहले से ट्रांजेक्शन है, 31 मई का हम बना रहे हैं, मतलब हम इसको कंसिडर करना है। ठीक है, अमाउंट है 25,940 रुपए, हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट। भाई मतलब कि हमने चेक इशू कर दिया और वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अब क्या इसकी ट्रांजेक्शन होगी, पासबुक हमारा बेस है, चेक हमने इशू किया बट वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो भाई इतने रुपए से हमारा पासबुक पॉजिटिव में आ रहा होगा। पर अब हमको जाना है कैश बुक पे के पास। ठीक है, कैश बुक में हमने क्या किया होगा, कैश बुक में ये हम घटा चुके होंगे, तो हम क्या करेंगे, अब इसको अपनी पासबुक में से भी घटा देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 25,940 रुपए। ठीक है, समझ गए। अब जिसके पास हमें जाना है हमें उसके हिसाब सोचना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांजेक्शन्स कह रहा है कि चेक इशूड बिफोर 31 मई 2070। भाई 31 मई 2017 से पहले ही हमने चेक इशू किया था, चेक इशू करते समय हमने कैश बुक कम कर दिया होगा, बट वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। प्रेजेंट नहीं हुआ तो मतलब कैश बुक तो कम हो गया, हमारा पासबुक बढ़ गया, उतने रुपए से पासबुक को हम कम कर देंगे। पासबुक को हम कम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कैश बुक तक जाना है। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन्स, टू चेक ऑफ 3900 एंड 350 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 31 मई। भाई 31 मई को ही हमने 2 चेक डिपॉजिट कर दिए, 3900 रुपए और 2350 रुपए के, बट द बैंक गेव क्रेडिट फॉर द सेम ऑन जून 2017। बताइए, देखिए आगे केस, भाई 31 मई को ही हमने चेक डिपॉजिट किया बट वो क्लियर हुए हमारे जून 2017 में, तो क्या होना चाहिए। आप ये समझ गए कि भाई चेक डिपॉजिट का मतलब है कि मैंने कैश बुक में तो इसको ऐड कर लिया होगा, पर ये जून में क्लियर हुआ तो मतलब मेरे एक्चुअल अकाउंट में तो जून में आया, पर मेरे को कैश बुक तक जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड ऑन कर दूंगा। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 3900 प्लस 2350 6250 रुपए मैंने ऐड कर दिए, सिंपल। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, देयर वाज आल्सो अ डेबिट इनटू द पासबुक ऑफ 2500 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड ऑन 31 मई 2017। क्या कह रहा है भाई, 31 मई 2017 को एक 2500 रुपए का डेबिट भी कर लिया। मतलब डेबिट का मतलब बैंक से 2500 रुपए काट लिया उसने। भाई कोई भी अगर डिसऑनर्ड करोगे, बैंक अपनी सर्विस दे रहा है, बिल लगाएगा, बिल डिसऑनर्ड हो गया तो उसके चार्जेस काटता है, उसने चार्जेस काट लिए। तो अब आप सोचेंगे 2500 रुपए से 31 मई को तो यार मेरा तो यार कम हो गया पासबुक, पर कैश बुक तो मेरा बढ़ा हुआ है। क्योंकि मैं कैश बुक तक जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये मेरे में 2500 रुपए से कैश बुक ज्यादा होगा तो पासबुक से मैं भी मैं बढ़ा दूंगा। वही करा, चेक डिसऑनर्ड रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, तो 2500 रुपये ऐड कर दिए, क्योंकि सिर्फ ये पासबुक में एंटर था ना, ऐड कर दिए। अब हम बैलेंस एज पर कैश बुक पहुंच चुके हैं, जो हायर अमाउंट है वो हम ऐड करेंगे करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको
इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो निकल के आएगा वो होगा मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। क्लियरिटी आई होगी, थोड़ी बहुत तो क्लियरिटी पक्का आई होगी। एक क्वेश्चन हम खुद से भी लगाएंगे, ठीक है, पार्ट अगले में।